नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में लेंगे भाग। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन। राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की गिनती आज। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंड और चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों के लिए हो रही है मतगणना। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से महुआ माझी और भाजपा की ओर से आदित्य साहू करेंगे नामांकन। और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में बेटियां रही टॉपर। रांची की श्रुति राजलक्ष्मी ने 25वां स्थान किया हासिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनेक कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। इससे लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में अंतरित की जाएगी। श्री मोदी पीएम किसान योजना के देश भर के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। यह सम्मेलन देश के सभी जिलों के लाभार्थियों के साथ बातचीत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभार्थियों के जीवन पर पड़े प्रभावों की चर्चा करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में योजनाओं के लाभार्थी मुख्यमंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए गिरिडीह जिले के 5 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा ने सहायता किट का वितरण किया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बच्चों को अंत्योदय योजनाओं के जरिए हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए लोन भी मिलेगा। इस योजना के तहत जब बच्चे 23 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें 10 लाख रुपए और मिलेंगे। उन्हें आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों को संवाद करने के लिए एक विशेष संवाद सेवा भी शुरू की है। इस हेल्पलाइन के जरिए बच्चे मनोवैज्ञानिक विषय पर सलाह ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का उद्देश्य कोविड से अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण, उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य योजना का लाभ तथा हायर एजुकेशन उपलब्ध कराना है। उन्हें 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर गिरिडीह जिले में तृतीय और चतुर्थ चरण में हुए मतदान की मतगणना आज शुरू हो गई है। गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया है कि जहां धनवार प्रखंड के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति पचम्बा, गिरिडीह, बिरनी, सरिया और बगोदर प्रखंड के लिए +2 उच्च विद्यालय, बगोदर और डुमरी पीरटार प्रखंड के लिए झारखंड इंटर कॉमर्स कॉलेज डुमरी में मतगणना की जा रही है। इसके लिए धनवार प्रखंड के 504 मतदान केंद्रों के लिए 16 टेबल पर 32 चक्रों में, बिरनी प्रखंड के 339 मतदान केंद्रों के लिए 15 टेबल पर 23 चक्रों में, सरिया प्रखंड के 258 मतदान केंद्रों के लिए 16 टेबल पर 17 चक्रों में, बगोदर प्रखंड के 315 मतदान केंद्रों के लिए 19 टेबल पर 17 चक्रों में, डुमरी प्रखंड के 452 मतदान केंद्रों के लिए 15 टेबल पर 31 चक्रों में और पीरटार प्रखंड के 219 मतदान केंद्र के लिए 17 टेबलों पर 13 चक्रों में मतगणना की जा रही है। पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की गिनती जारी है। तीसरे चरण में 24 मई को 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान हुआ था। वहीं चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले गए थे। इधर गुमला जिले के चैनपुर और बसिया अनुमंडल क्षेत्र में मतगणना हो रही है।
रामगढ़ जिले में भी सभी मतगणना केंद्रों में सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार को जवाबदेह और सक्रिय सरकार बताया है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। उन्होंने कहा कि जनसेवा, कुशल प्रशासन और निर्धनों का हित केंद्र सरकार का मूल मंत्र है। श्री नड्डा ने कहा कि पहले योजनाएं सिर्फ कागज पर बनती थी, लेकिन आज घोषणा से लेकर क्रियान्वयन तक जमीनी स्तर पर लगातार उनकी निगरानी होती है। गरीबों और समाज के वंचित वर्गों के हित में सरकार के विभिन्न उपायों का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रमुख ने कहा कि पूर्व सरकार के 70 वर्षों में आज 6,37,000 प्राथमिक स्कूल खोले गए थे, जबकि पिछले 8 वर्षों में ही 6,53,000 स्कूल खोले गए। कोविड महामारी के दौरान केंद्र की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना सहित विभिन्न उपायों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें मुख्य धारे में लाने का प्रयास किया है। राम मंदिर और राष्ट्रीय समर स्मारक के निर्माण का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रमुख ने कहा कि सरकार ने भारत की संस्कृति को संरक्षित रखा है। देश में अब तक 193 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 11,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 5 करोड़ 2 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 3 करोड़ 50 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से महुआ माझी और भाजपा की ओर से आदित्य साहू नामांकन करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। इसकी घोषणा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। महुआ माझी वर्तमान में झामुमो महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष हैं। महुआ माझी कल अपना नामांकन करेंगी। निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। आदरणीय गुरुजी के आदेशानुसार सहमति के अनुरूप अभी आपके सामने राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी का नाम मैं बताने जा रहा हूँ। विभिन्न और कई लोगों की प्रत्याशी के रूप में लोगों पर विचार हुआ और अंत में आदरणीय गुरुजी ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी हैं। वहीं भाजपा की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी आदित्य साहू भी दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे। 2 सेटों में आज आदित्य साहू भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में नामांकन करेंगे।
राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती वंदना दादेल को अपने कार्यों के साथ उद्योग विभाग की प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। श्रीमती वंदना दादेल वर्तमान में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की प्रधान, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आज पुरी के जगन्नाथपुर मंदिर में कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले में सुनवाई करेगा। 30 मई को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा है कि ओडिशा सरकार जगन्नाथपुर मंदिर के चारों तरफ अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराकर अतिक्रमण कर रही है। ओडिशा सरकार ने एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट की धारा 20 का उल्लंघन किया है। इस कानून के तहत 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। श्रुति शर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया, अंकिता अग्रवाल ने दूसरा और गामिनी सिंगला ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस वर्ष कुल 685 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। शीर्ष 3 स्थानों पर महिलाओं ने परचम लहराया है। वहीं रांची की श्रुति राज्यलक्ष्मी ने 25वां स्थान हासिल किया, जबकि गढ़वा की नम्रता चौबे ने 73वां रैंक हासिल किया है। नम्रता चौबे ने यह सफलता तीसरे प्रयास में हासिल की। देवघर के आयुष वत्स को देश में 74वां स्थान मिला। आयुष ने दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आयुष ने पहली बार में ही देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पोड़ियाहाट के पूर्व विधायक प्रशांत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत कुमार न केवल राजनीति के क्षेत्र में बल्कि शैक्षणिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर भी आम लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया है। उनके आकस्मिक निधन पर उन्होंने शोक प्रकट किया। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। यह दिवस तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का इस वर्ष का विषय है पर्यावरण की रक्षा। तंबाकू से प्रतिवर्ष 80 लाख लोगों की मौत होती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान में जयपुर में करीब 1 करोड़ लोग तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्यक्रम में शपथ लेंगे। 100 दिन की कार्य योजना के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आज सम्मानित किया जाएगा। टेनिस। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और नेदरलैंड्स के माथवे मिडलकूप की जोड़ी पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। क्वार्टर फाइनल में इस जोड़ी ने ब्रिटेन के लॉयड ग्लासपूल और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा की जोड़ी को 4-6, 6-4 से और 7-6 से हराया। सेमीफाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला एल साल्वाडोर के मार्सेलो एरेवालो और नेदरलैंड्स के जियों जूलियन रोजर की जोड़ी से होगा। रोहन बोपन्ना 7 वर्षों में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इससे पहले वे 2015 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने आईपीएल में गुजरात के चैंपियन होने की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने महुआ माझी को झामुमो ने बनाया प्रत्याशी, कांग्रेस हुई नाराज, इसे पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। हिंदुस्तान अखबार ने श्रुति देश की तो राजलक्ष्मी झारखंड की टॉपर, इसे पहले पन्ने पर दिया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कोरोना से अनाथ बच्चों को हर माह मिलेंगे 4000 रुपए। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रातू रोड में जमीनी कारोबारी कमल भूषण की हत्या, बेटी हिरासत में। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, नेपाल विमान दुर्घटना में सभी यात्रियों की मौत। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की, इस खबर को प्रमुखता दी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने 2001 के केस में साधु यादव को 3 साल की सजा, जमानत मिली, इस खबर को प्रमुखता से दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार
एक बार फिर प्रधानमंत्री आज शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में लेंगे भाग। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन। राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की गिनती आज जारी। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंड और चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों के लिए हो रही है मतगणना। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से महुआ माझी और भाजपा की ओर से आदित्य साहू करेंगे नामांकन। और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में बेटियां रही टॉपर। रांची की श्रुति राज्यलक्ष्मी ने 25वां स्थान किया हासिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।